everyone, and welcome back to Indian Mom in Israel. So as I promised, here I come with the recipe of the yummy and chocolatey chocolate cake that you guys saw in my husband's birthday celebration. So I'm going to show you the very unprofessional way of making it, yet it will look so professional. And the only thing I used professional is the mixer here, but you can even use hand mixer. So let's see what all ingredients you need, and I'll also mention the ingredients in the description box below, so do check it out. So guys, very moist and yummy chocolate cake बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ऐसा स्टैंड मिक्सर नहीं होगा फिर भी चलेगा, आपके पास हैंड मिक्सर भी होगा तो चल जाएगा उससे काम। मेरे पास है ये, बिकॉज मैं केक्स बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, मैं बेकिंग करती हूँ, तो it's good to have this at home. Then I have taken here a few ingredients. ये है 1.5 cup of sugar, regular sugar. Then यहाँ पर है ये another dry ingredients. इसमें मैंने लिया है 2/3 cup of cocoa powder, 2 cups of self-raising flour, 2 teaspoons of baking soda, 1 teaspoon of baking powder and 1 teaspoon of salt. So ये सब हमें sift कर लेना है, इसलिए मैंने एक ही साथ इसे रख दिया है। Then यहाँ पर है हमारे सारे के सारे wet ingredients, which are 4 eggs. I have taken 1 cup of milk. यहाँ पर मैंने ये glasses नहीं ये यूज़ किए हैं, मैंने measuring cup यूज़ किया है प्रॉपर वाला। मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। So ये देखिए, ये वाला measuring cup मैंने प्रॉपर यूज़ किया है। यहाँ पर है ये 1 cup, तो 250 ml, मतलब आपके पास जो भी measuring cup हो आप वही यूज़ करें। तो मैंने सिर्फ उसमें से निकाल कर इसमें पोर कर दिया है, ताकि आई कुड बी एडिंग देम ऑल टुगेदर। ओके, सो 1 cup ऑफ मिल्क, 1/2 cup ऑफ वेजिटेबल ऑयल, या कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, इट रियली डजेंट मैटर। देन यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून वाइट विनेगर। देन 2 tablespoons ऑफ वनीला एसेंस, बेटर है कि प्योर वनीला एसेंस आप यूज़ करें। And that's it. It's a very easy to make cake and it becomes very moist. So let's start. So friends, कुछ preparations। यहाँ पर ये वाला square tin लिया है मैंने, and इसे मैंने इस तरह से parchment paper से line किया है। यहाँ पर ये spring वाला है, so मुझे easy हो जाएगा। and sides जो है मैं इसे कर दूँगी oil से। not necessary आप oil लगा के या butter लगा के then spread some dry flour and dust off, या तो ओनली सिंपल ऑयल ग्रीस करके भी आप केक बना सकते हैं, बट ये मुझे अच्छा लगा आइडिया, सो आई एम ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट्स सी कैसा होता है। एंड आई हैव प्रीहीटेड द ओवन ऑल्सो, आई हैव केप्ट इट नाउ फॉर प्रीहीटिंग एट 180 डिग्रीज। ओके, एंड जब तक हम ये बैटर बना लेंगे तब तक वो प्रीहीट भी हो जाएगा। सो चलिए बनाते हैं केक। ओके, सो टू बिगिन विथ हमें जो है ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, शुगर को छोड़ के सिफ्ट कर लेना है अच्छे से, बहुत अच्छे से सिफ्ट कर लेना है, सारे लम्प्स जो है तोड़ लेने हैं, हमें ब्रेक कर देना है उसे। एंड इसे मैं बाद में भी विस्कर के साथ बिल्कुल एक मिक्सचर की तरह इसे कंबाइन कर रही हूँ। एंड देन मैंने ये मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसके अंदर शुगर और बाकी का जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे हमने कंबाइन किए हुए वो मिक्स कर देना है बहुत ही अच्छे से। मैं यहाँ पर विस्कर यूज़ कर रही हूँ ताकि इसमें एरिएट हो जाए जितना एयर हो सकता है। देन बीच में ऐसे वेल बना लेना है, एंड देन बाकी अपने सारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स थे इंक्लूडिंग एग्स, हमें वो सारे के सारे डाल देने हैं इसके अंदर एक ही साथ। ऐसा नहीं है कि अलग अलग डालना है या एग योक्स अलग करना है, एग वाइट्स अलग करना है। तो विनेगर को छोड़ के बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हमें इसके अंदर अभी डाल देने हैं एंड मिक्सी में इसे चला लेना है। तो हैंड मिक्सर है तो हैंड मिक्सर से भी आप हाथ से भी इसे फेंट सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है कि मिक्सर में इलेक्ट्रिक मिक्सर में काम आसान हो जाता है। एंड स्क्रैप ऑफ कर लेना है बीच बीच में मिक्सचर को एंड वापस चला देना है। नाउ फ्रेंड्स, हमारा बैटर जो है, जो हमने वेट इंग्रेडिएंट्स एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे थे वो हमने मिक्स कर दिए हैं। एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू tell you was this boiling water. We also need 1 cup of hot boiling water. The reason we didn't add it along with the wet ingredients before was because of the eggs. If we would have added them along with the eggs, then the eggs would start getting cooked, and we didn't want that.
So this is the time we are going to add it. Once we add in the water, 1 cup of water, we will give it a nice mix, and then we'll add in our vinegar as well. So friends, our batter is ready, and you will see that the batter is very runny, unlike other cake batters. See, it's very runny, and it's okay, it should be like this. You're the night sky. Now no need for tapping, no nothing. We will simply let this for 40 minutes on 175 degrees. तो guys, ये देखिए हमारा केक, it's all ready. Toothpick has come out clean. ये क्रैक है, it's okay, don't worry about it, because we'll as it is we'll trim it out. And ये जो आप देख रहे हैं, this thing on this that it had come out from the sides, it's because of my pan that is not really so good, and I had forgotten about it. So now I will be discarding this pan now. But anyways, not much has come out, and as you can see also the sides have left here. So we will let this cool completely, and then we will unmold the cake. Make me see your stars, but the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence in the dark, so that तो यहाँ पर अपना केक जो है वो बन चुका है, और मैंने इसे जो है कट भी कर लिया है स्लाइसेस में इस तरह से, जिससे कि मैं लेयर्स बना सकूँ। तो यहाँ पर है लाइक 3 लेयर्स, मैंने 3 लेयर्स का बनाया है ये। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, बिकॉज आई डोंट हैव दैट लेवलिंग थिंग जो होता है ना, वो नहीं था मेरे पास, एंड यस, इस वजह से जो है यहाँ से थोड़ा सा मोटा रह गया है, यहाँ पर थोड़ा सा पतला हो गया, बट इट्स ओके। ये 2 चीज़ें जो हैं ये मैं नीचे रखूँगी, ये वाला ऊपर का लेयर होगा, बिकॉज ये कम्प्लीटली आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये स्मूद आउट हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने गनाश भी बना लिया है, चॉकलेट गनाश। मैं फ्रॉस्टिंग से इसे फिल करूँगी, यहाँ बीच में मैं फ्रॉस्टिंग लगाऊंगी, एंड देन यहाँ पर ऊपर से मैं गनाश डालूँगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस चॉकलेट बनाना केक वाली रेसिपी देखी है, तो उसमें भी मैंने सेम वे में ही गनाश बनाया था। सो 250 ml ऑफ नाइस थिक क्रीम, मेरा 38% का क्रीम था, एंड 200 ग्राम्स ऑफ चोको चिप्स डार्क चॉकलेट, वो मैंने यहाँ पर इसमें मिक्स करके ये रखा हुआ है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आई विल इवन हीट इट अप अ बिट, जिससे कि ये स्प्रेडेबल हो जाए। देन अब मैं बना रही हूँ फ्रॉस्टिंग। सो चलिए देखते हैं फ्रॉस्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए। सो गाइस, फ्रॉस्टिंग के लिए वेरी सिंपल वनीला पुडिंग पाउडर, इससे जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देन वाइट शुगर एंड दिस हैवी क्रीम। इसे मैंने, ये बहुत ही चिल्ड होना चाहिए, इसे मैंने थोड़ी देर के लिए इवन फ्रीज़र में भी रखा था, लाइक अबाउट 10 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि ये एकदम वही चिल्ड हो जाए। और मुझे चॉकलेट फ्रॉस्टिंग चाहिए, तो मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून्स के जितना कोको पाउडर भी यूज़ करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए आपने देखा यहाँ पर मैंने लिया है विस्कर वाला लैडल। इवन हैंड मिक्सर में भी वो लैडल आता है, आपको अटैचमेंट आता है वो वाला, या तो आप हैंड विस्कर से भी आप कर सकते हैं, बट उसमें काफ़ी टाइम जाएगा ये बनाने में। तो मैंने लिया है यहाँ पर 2 कैन्स ऑफ विपिंग क्रीम, एंड उसमें मैंने शुगर डाला है। आपको इसे विस्क करना है अंटिल इट गेट्स टू द योगर्ट कंसिस्टेंसी, बस उतना ही आपको विस्क करना है। एंड देन आप इसमें जो है वैनिला पुडिंग के स्पून्स डाल सकते हैं। आई थिंक आई यूज्ड हियर 4 टेबल स्पून्स ऑफ वैनिला पाउडर, एंड देन यहाँ पर मैंने डाला है इसके साथ ही 2 टेबल स्पून्स ऑफ कोको पाउडर। तो कोको पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ ओनली बिकॉज आई वांट द फ्रॉस्टिंग टू बी इन चॉकलेट फ्लेवर। अगर आपको वनीला फ्लेवर चाहिए तो इसे कम्प्लीटली ओमिट कर दें।
एंड बीच बीच में इस तरह से स्क्रैप ऑफ करते रहें एंड विस्क करते रहें। एंड आप देख सकते थे कि यहाँ पर सॉफ्ट पीक्स हो गए थे तैयार, बट मुझे चाहिए थे काफ़ी स्टिफ पीक्स, जो अभी तैयार हुआ है। तो अपनी फ्रॉस्टिंग जो है कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है, ये देखिए। So friends, everything is ready and now let's start decorating the cake, frosting as well as decorating it. So here I have taken this board for the cake and this is the turntable. तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एकदम ही सिंपल वे में आप इसे फ्रॉस्ट कैसे कर सकते हैं। इवन यूजिंग स्पैचुला आप इसे प्रोफेशनल वे में फ्रॉस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे 2 लेयर्स हो चुके हैं, बिकॉज मैं बीच में जो है ईशाई को लेने चली गई थी एंड मेरा वो क्लिप्स मिस हो गए थे शूट करना। तो इवन कट किया है जो मैंने लेयर्स, वो काफ़ी अनइवन है, बट स्टिल यू कैन एडजस्ट इट। जिस तरह से आप देख सकते कि जिस तरफ ज़्यादा मोटा है आप उस तरफ दूसरी लेयर जो है पतली थोड़ी रख दे, तो देन वो एडजस्ट हो जाता है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मैं स्पैचुला से ही, नॉर्मल स्पैचुला है ये फ्लैट वाला, उसी से मैं जो है ये फ्रॉस्टिंग स्प्रेड कर रही हूँ और बहुत अच्छे से हो रहा है। मेरे पास प्रोफेशनल स्पैचुलास भी हैं, बट आई वांटेड टू जस्ट शो यू द वे आप नॉर्मल घर में किसी के घर पे नहीं होता है जो ज़्यादा बेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते थे मेरे सारे लेयर्स हो गए थे फ्रॉस्ट करके, एंड देन मैंने इसे फ्रिज में डाल दिया था थोड़ी देर के लिए। और ये आप देख सकते हैं मैंने गनाश भी इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया है। एंड साइड में जो है मैंने कॉर्नफ्लेक्स एंड ओट मील के कुछ डेकोरेशंस बनाए थे, मैं आपको समझाऊंगी बाद में कैसे, वो भी लगा दिए हैं। आई एम सो सॉरी, मेरे क्लिप्स मिस हो गए थे, आई एम रियली सॉरी गाइस। सो फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी आई कुडंट शो यू द होल डेकोरेशन, बट इट्स वेरी सिंपल। आफ्टर द ganache I just stick these homemade cornflakes and oats decorations. You can even see the it's a cornflakes, and I just, what I did is I just melted some chocolate and then I dipped some cornflakes and oats into it, and then just made kind of shapes out of them, and then I broke and I applied it here, as you can see, all around the border. And then there was this cream that I had made, the frosting. So I just even wrote with the same cream, Happy 40th Alan. And these are the marshmallows. I just placed them, at the back also for the bottles to hold. And I thought of just putting, whiskey bottles for decoration, because I thought he will love it. And some cherries. I just put 4 on 4 corners and some here in the middle, and these are the pearl decorations, and that's it. This is the whole look of the cake. So guys, I really hope कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि किस तरह से मैंने इसे डेकोरेट किया है, but I'm really sorry. Next time मैं पक्का I will make sure that I will shoot each and every bit of it and bring it to you. So that's it. यही था मेरा आज का वीडियो. I really hope you liked the tips and tricks that I gave you. And if you liked, then please hit the like button, share, comment and subscribe to my channel Indian Mom in Israel, and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. I see when your stars have burnt out and your heart makes no sound. I'll find validity